वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर हिंदू जैन की आस्था की बखिया उधेड़ी है। इस शख्स को ध्यान से देखिए। ये तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के गठबंधन वाली भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इस महानुभाव ने मदुरई की थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मुरुगन मंदिर को वक्फ की संपत्ति करार दिया है। आपको बता दें, भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को ही दक्षिण में मुरुगन कहा जाता है। पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर 6ठी सेंचुरी की है। पहाड़ी पर दूसरी शताब्दी यानी कि ईसा पूर्व से बनी कई जैन गुफाएं भी हैं। साथ ही इन हिल्स पर तमिल शिलालेख अंकित हैं, जो भारत के पुरातत्व इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी ASI के संरक्षण में है। आप सोचिए, कांग्रेस के बनाए गए वक्फ कानून 1995 की वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 वक्फ बोर्डों को खुल्लम खुल्ला छूट दे दी गई है कि वो पूरे भारत में किसी भी संपत्ति पर बगैर किसी दस्तावेज के वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और कुछ लोग इस प्रावधान का फायदा उठाकर मांस पर नजर रखे गिद्ध की तरह देश भर की जमीन हथियाने में जुटे हुए हैं। चाहे रेलवे की जमीन हो, 1500 साल पुरानी मंदिर हो, या क्यों ना किसानों के खेत हो, थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए नवाज कानी जैसे लोगों ने लीपापोती भी चालू कर दी है। जैसे कि थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी को सिकंदर पहाड़ी बुलाना। और बदमाशी तो देखिए, गुफा को हरे रंग से पुताई करवाई जा रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह मुगल आक्रांता मंदिरों के ऊपर गुबंद बना देते थे। हिंदुओं के आपत्ति जताने की वजह यह भी थी कि कानी ने अपने समर्थकों के साथ पहाड़ी पर नॉनवेज का सेवन किया। कानी उन लोगों का समर्थन करने पहुंचे थे जो इस पहाड़ी पर स्थित दरगाह के पास जानवरों की कुर्बानी देना चाहते हैं। लोगों ने विरोध जताया तो वहां सांप्रदायिक तनाव ज्यादा बढ़ गया। क्या यहां पर धार्मिक दंगे कराने की मंशा के कारण ऐसा किया गया, ताकि विक्टिम कार्ड खेल सके? आप सोचिए, कांग्रेस के बनाए कानून के कारण जहां पर हिंदुओं की आध्यात्मिक और प्राचीन जगह होती है, उस पर वक्फ बोर्ड का झुनझुना दिखाकर विभाजनकारी मानसिकता रखने वाले लोग ऐसे अवैध कब्जे करते रहते हैं। क्या यही इन पार्टियों की गंगा जमुना तहजीब है? ऐसी ही हरकतों के कारण कई लोग चाहते हैं कि वक्फ कानून में सिर्फ संशोधन ही नहीं, बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समुदाय को संविधान और कानून से ऊपर एक हक नहीं मिलना चाहिए।